गाइस, वेलकम ऑन जीके विद गौरवांशी क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमने सभी प्रकार के एक्ट पढ़ लिए थे, ठीक है, 1935 तक। अब हम देखेंगे आगे समितियां। जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट के हम समितियों के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं समितियों के बारे में, ठीक है। तो समितियों के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं राजेंद्र प्रसाद समिति जो है आपकी, ठीक है। सॉरी, राजेंद्र प्रसाद मतलब किस समिति के अध्यक्ष रहे थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी आपके संचालन समिति के अध्यक्ष रहे थे। किसके? संचालन समिति, ठीक है। संचालन समिति के नियम समिति, कौन सी? नियम समिति, ठीक है। नेक्स्ट आपकी राष्ट्रीय झंडा समिति की तदर समिति, राष्ट्रीय झंडा की तदर्थ समिति, ठीक है। राष्ट्रीय झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी। अच्छा, इसमें अध्यक्ष कौन कौन थे? इसमें राष्ट्रीय झंडा तदर्थ समिति में, राष्ट्रीय झंडा तदर्थ समिति में अध्यक्ष आपके मैं यहाँ पे साइड से नोट कर रही हूँ। इसके अध्यक्ष थे आपके, मतलब सॉरी, सदस्य कौन कौन थे? तो इसके सदस्य थे आपके मौलाना आज़ाद, ठीक है, मौलाना आज़ाद एंड सरोजनी नायडू आपकी, सरोजनी नायडू। ये राजेंद्र प्रसाद जी की बात हो रही है, वो जिस समिति के अध्यक्ष रहते, ये उनके सदस्य हैं राष्ट्रीय झंडा समिति के, ठीक है, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट आप नोट करो के.एम. मुंशी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और के.एम. मुंशी, ठीक है। तो ये तो राजेंद्र प्रसाद जी रहे थे संचालन समिति के अध्यक्ष, नियम समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके सदस्य रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके संघ संविधान समिति, किसके? संघ संविधान समिति, ठीक है। नेक्स्ट आपकी संघ शक्ति समिति, संघ, ये मोस्टली आप देखना इनको, ये संघ करके जितनी भी समितियां हैं उनमें सब में मोस्टली रहे थे, ठीक है। और राज्यों से समझौता समिति थी एक आपकी, कौन सी? राज्यों से समझौता समिति, ठीक है, राज्यों से समझौता समिति में रहे थे। नेक्स्ट आपके जो हैं आपके वल्लभ भाई पटेल जी। वल्लभ भाई पटेल आपकी राज्य संविधान समिति, अच्छा, ये राज्य समझौता समिति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आपके वल्लभ भाई पटेल थे राज्य संविधान समिति, राज्य संविधान समिति, ठीक है, राज्य संविधान समिति से रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट ये मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों पर समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की जो समिति थी ना, उससे, ये इनके लिए मोस्ट पॉइंट है इनके बारे में। मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यक, कौन सी? अल्पसंख्यक समिति के भी, ठीक है। ये कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। अब बात करते हैं आपकी जो सबसे मोस्ट समिति है, वो है आपकी प्रारूप समिति। इसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको पता तो होगा वैसे, इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था आपका 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। इसमें सदस्य कितने थे? इसमें सदस्य थे आपके 7। कौन कौन से? इसके 7 सदस्य थे आपके एन गोपाल स्वामी अयंकर, ठीक है। नेक्स्ट आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी। अच्छा, ये जो 7 सदस्य थे ना, ये आपके ये 1+6 थे, मतलब अध्यक्ष को मिला के, मतलब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मिला के, ठीक है। अल्लादी
अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर या कृष्ण स्वामी लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके डॉक्टर के.एम. मुंशी। कौन थे आपके? के.एम. मुंशी जी, के.एम. मुंशी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सैयद मोहम्मद शहादुल्ला। कौन थे? सैयद मोहम्मद शहादुल्ला। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद शहादुल्ला। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपके एन माधव राव। ठीक है, ये एन माधव राव जो थे ये आपके आए थे बी.एल. मित्तल जी की जगह। किसकी जगह आए थे ये? बी.एल. मित्तल जी की जगह। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ अभी, यहाँ एक हम नया पेज ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं हम। हाँ जी, तो नेक्स्ट कौन थे? ये थे आपके एन माधवराव। एन माधवराव ये किसकी जगह आए थे? ये बी.एल. मित्तल की जगह थे। किसकी जगह? बी.एल. मित्तल की जगह थे ये। ठीक है, नेक्स्ट थे आपके टी.टी. कृष्णामाचारी। कौन थे आपके? टी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, ये आए थे आपके डी.पी. खेतान की जगह। किसकी जगह? डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान की जगह आए थे। ठीक है, तो 7 सदस्य हो गए आपके। कौन कौन? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद शहादुल्ला, एन माधवराव, टी.टी. कृष्णामाचारी और एक कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम संविधान के वाचन की। मैंने आपको जैसे बताए थे आपको लास्ट, संविधान के वाचन कितने हुए थे? 3 वाचन हुए थे। ठीक है, 3 वाचन में 3 वाचन हुए थे आपके। तो इसमें जो प्रथम वाचन जो हुआ था वो हुआ था आपका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, द्वितीय वाचन जो हुआ था आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, और जो तृतीय वाचन जो हुआ था आपका, ठीक है, तृतीय वाचन जो हुआ था आपका वो हुआ था आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, तो प्रथम वाचन कब हुआ था? प्रथम वाचन हुआ था आपका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, 3 वाचन हुए थे। ठीक है, और अब हम बात करते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये जो बताए थे आपके हाँ इसमें देखते हैं। हाँ, मैंने आपको इसमें ये आपके वल्लभ भाई पटेल जी बताए थे। मैं यहीं पे साइड से मेंशन करती हूँ। ये आपके जो वल्लभ भाई पटेल बताए थे मैंने कि मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, मौलिक अधिकारों की उपसमिति और अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन कौन थे? मैं इसके अगले पेज पे यहाँ नोट कर दे रही हूँ। मौलिक अधिकार उपसमिति, मौलिक अधिकार उपसमिति, वो तो मौलिक अधिकार समिति के थे वल्लभ भाई जी। ठीक है, ये उपसमिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके जे.बी. कृपलानी। कौन थे आपके? जे.बी. कृपलानी। ठीक है, और जैसे कि वो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई जी। ठीक है, और अल्पसंख्यक उपसमिति के कौन थे फिर? अल्पसंख्यक उपसमिति, तो अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? इसके अध्यक्ष थे आपके H.K. मुखर्जी, मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स थे तो मैंने आपको नोट कराती हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये वाचन हो गए हमारे 3। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट अच्छा ये नोट करने के लिए मैंने दिया यहाँ पे आपको कि जो संपूर्ण संविधान जो है वो आपसी सहमति से लागू हुआ था। ये आपको पॉइंट याद भी रखना है। ऐसा नहीं है कि एक ने कहा उसी के अनुसार हो गया, आपसी सहमति से हुआ था। ठीक है, हम यहाँ पे ज़रा
आपके बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है, जिन्हें संविधान के पिता कहा जाता है। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। क्या पॉइंट्स हैं कि इनका जो चुनाव है, सर्वप्रथम चुनाव बम्बई से हुआ था। कहाँ से हुआ था? सर्वप्रथम चुनाव कहाँ से हुआ था? बम्बई से, बम्बई से हुआ था, ठीक है। उस समय ये चुनाव हार गए थे। क्या? उस समय जब ये बम्बई से लड़े थे तो क्या हुआ? उस समय चुनाव हार गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया? ये दोबारा लड़े, हार तो मानने वाले नहीं थे, ठीक है। ये दोबारा लड़े और दोबारा चुनाव लड़े। कहाँ से? बंगाल के जैसर कुलरना। दोबारा इसको हम लिखते हैं फिर से चुनाव लड़े और जीत गए। अब के क्या हुआ? ये जीत गए। अच्छा, कौन सी जगह से लड़े थे? हम यहाँ जगह लिख ले रहे हैं। ये लड़े थे आपके बंगाल के जैसर कुलरना, जैसर कुलरना, ठीक है, जैसर कुलरना से, और यहाँ से ये जीत गए, ठीक है। जैसल कुलरना कहाँ है? ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया है अब यहाँ पे, ठीक है। आप लिखो तो लिख लेना, पूर्वी पाकिस्तान में। फिर से बम्बई से एम जो जयंकर की सीट पर ये चुनाव जीत कर आए थे। बाद में फिर से लड़े थे और एम जयंकर जी की सीट पर ये चुनाव लड़कर आए थे। तो ये अम्बेडकर जी के बारे में आप इन पॉइंट्स को याद रखना थोड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके आगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में मैंने वैसे तो आपको करा दिया है, कुछ मोस्ट नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषताएं कहने का मतलब जो हमने बाहर से स्रोत लिए थे कि आंतरिक स्रोत क्या हैं, बाहर के स्रोत क्या हैं, हमने बाहर से क्या क्या लिया है। मैंने आपको ये आई थिंक फर्स्ट डे ही कराया था कि हमने बाहर से क्या क्या लिया है, ठीक है। मतलब अन्य देशों से हमने क्या क्या लिया है, और हमारे यहाँ हमने जो हमारे यहाँ एक्ट थे उनके यहाँ मतलब उन एक्ट से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गई इसकी एक पहली विशेषता। चलो हम यहाँ लिख ही ले रहे हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है। क्या विशेषताएं हैं इसकी? विशेषता ये जैसे कि आंतरिक स्रोत, ठीक है, और बाह्य स्रोत। दो तो ये हो गई हमने, आंतरिक और बाह्य स्रोत, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, हमने अमेरिका, कनाडा, रशिया, आयरलैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, यहाँ से हमने क्या क्या लिया और आंतरिक हमारे क्या क्या स्रोत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता। ये तो हो गई पहले नंबर की। सेकंड विशेषता है आपकी कि कठोरता व नम्यता का मिश्रण है। क्या है ये? कठोरता, हमारा भारतीय संविधान जो है कठोरता और नम्यता इन दोनों का मिश्रण है, ठीक है। और क्या विशेषता है? एकल नागरिकता हमारे यहाँ, ये तो बहुत ही मोस्ट है। कहाँ से लिया हमने? एकल नागरिकता, बताओ, एकल नागरिकता, ठीक है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये है हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ जो सर्वोच्च है वो क्या है? संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्र न्यायपालिका,
स्वतंत्र, ये विशेषताएं हैं सारी हमारे यहाँ की, मतलब हमारे संविधान की। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संसदीय संप्रभुता का शमन है। और आगे अगर बात करें हम इसमें तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, त्रिस्तरीय मतलब गांव, उसके बाद मतलब वो जो पंचायत होती है वो, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आता है, त्रिस्तरीय शासन, फिर राज्य आता है, उसके बाद केंद्र आता है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, इस तरीके से है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, मतलब केंद्र, राज्य और स्थानीय। आप चाहो तो यहाँ लिख लो, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। केंद्र मतलब ये स्तर है 3, राज्य और स्थानीय मतलब जो पंचायतें होती हैं, स्थानीय, ठीक है। नेक्स्ट आपकी इसकी विशेषता, नेक्स्ट इसकी विशेषता आपातकालीन प्रावधान है हमारे यहाँ। आपातकालीन प्रावधान, अब आपको ये याद आना चाहिए हमने आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली है, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए, आपातकालीन प्रावधान। नेक्स्ट है आपका पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष। और एक और है इसकी मोस्ट, यहाँ हम एक और पेज ऐड करके यहाँ लिखते हैं उस पर, ठीक है। एक है आपकी अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान, यहाँ लिख लो आप, अल्पसंख्यक और SC और ST के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशिष्ट प्रावधान, ये भी हमारे यहाँ दिए गए हैं और किए भी गए हैं, विशिष्ट प्रावधान, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ संविधान की विशेषताएं, ठीक है, कि हमारे संविधान की क्या क्या खास बातें हैं, ठीक है। तो क्या खास बात है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ आंतरिक और बाह्य स्रोत हैं, ठीक है, और कठोरता नम्यता का मिश्रण है, एकल नागरिकता है, सार्वभौम वरिष्ठता है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, आपातकालीन प्रावधान है, पंथ निरपेक्ष है हमारा संविधान, और अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशिष्ट प्रावधान है, ठीक है। चलिए, और अब हम बात करेंगे आगे, और अब हम आगे जो बात करेंगे वो आपका 1947 का आपका एक एक्ट है, वो रह गया था आपका बीच में, तो मुझे याद है वो मुझे कराना है, तो वो ज़्यादा नहीं मतलब 5 से 10 मिनट में मैं आपको बता दूँगी उसके बारे में, उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रस्तावना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा सेशन पसंद आए, ठीक है, बिकॉज़ मैंने बताया था जैसे आपको कि एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बस उन्हीं के चक्कर में, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने साइंस के साथ साथ आपका संविधान भी चला रही हूँ, तो दोनों करना पड़ता है एक दिन में, तो इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका थोड़ा सा छोटा सेशन रख रहे हैं हम, उसका थोड़ा सा साइंस का बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।